दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्य कुमार हूँ। मैं किडनी स्पेशलिस्ट यानी गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ। आज के सत्र में हम पीडल एडिमा या पैरों की सूजन या शरीर की सूजन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पीडल एडिमा होता क्या है। पीडल एडिमा एक प्रवाह के चोट या प्रवाह के कारण शरीर के अंगों में आने वाली सूजन है। ये छोटी जगह या पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है। ये ड्रग्स, गर्भावस्था, संक्रमण के कारण हो सकती है। एडिमा तब उभरता है जब आसपास के ऊतकों में छोटी रक्त वाहिनियों से द्रव का रिसाव होने के कारण ऊतकों में सूजन आने लगती है, यानी कि उनमें पानी इकट्ठा होने लगता है। आइए हम विस्तार के बारे में इसकी चर्चा करते हैं। पीडल एडिमा टखनों, पैरों, टांगों के निचले भाग में असामान्य द्रव जुटने के कारण होने वाली सूजन है। अधिकतर समय मामूली रूप से उभरने वाला पीडल एडिमा द्रव जुटने के कारण होता है, जिसे जो कि समय के साथ में या पैरों को ऊपर करने के साथ में या सो जाने के बाद में वो अपने आप से ठीक हो जाता है। पीडल एडिमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैरों, टांगे लंबी अवधि तक एक ही स्थिति में खड़े रहने या बैठने के कारण फैल जाती है। यदि आपके पैरों में मेडिकल स्थिति के कारण ऐसा हुआ है तो ऐसे एडिमा से राहत पाने के लिए उस समस्या का कारण पता करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पीडल एडिमा के कारणों पर आते हैं। वैसे तो इसके कई सारे कारण हैं, बट जिनमें के मुख्य कारण है वो है गुर्दे की समस्या, किसी को लिवर की समस्या हो, किसी को हार्ट की समस्या हो, कभी कभी खास करके फीमेल औरतों में ये थायराइड की वजह से हो सकता है, या पोषण ठीक से न होने के कारण ये समस्या आ सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक जो कारण है जो कि आजकल बहुत ही कॉमन, जो कि बहुत ही आम है, वो है अधिक वजन होना। अधिक शारीरिक द्रव्यमान के कारण पैरों, टांगों और टखनों में कम रक्त संचार के कारण द्रव्य संचय हो सकता है, या लंबे समय तक खड़े रहने या बैठने से मांसपेशियां निष्क्रिय रहने पर शारीरिक द्रव्यों को हृदय की ओर पंप करने में अक्षम रहती हैं। टांगों में पानी और रक्त के जुटने के कारण सूजन हो सकती है। दूसरी ओर एडिमा कुछ परिस्थितियों में अधिक गंभीर अंतर्निहित मेडिकल समस्या का संकेत हो सकता है। एडिमा ऐसे कारणों के रोग और स्थितियों के कारणों को हो सकता है जिसमें शामिल हो, जिसमें कि सबसे पहला कारण है टांगों में रक्त का थक्का जम जाना। जब आपके रक्त के कुछ घटक गाढ़े हो जाते हैं और अर्ध ठोस पिंड बनाते हैं, तब रक्त के थक्के उभरने लगते हैं। यह प्रक्रिया चोट के कारण उत्प्रेरित हो सकती है, लेकिन ये रक्त वाहिनियों के अंदर भी हो सकती है, जो कि क्षतिग्रस्त नहीं है। जब टांग की नस में रक्त का थक्का उभरता है, तब ये रक्त प्रवाह को रोक सकता है, जिसके परिणामस्वरूप सूजन और दर्द हो सकता है। चोट या संक्रमण, कभी कभी पैर, टांग और टखनों में चोट या संक्रमण के कारण सूजन हो सकती है और प्रवाहित जगह में अधिक रक्त प्रवाह होता है, जैसे वीनस इनसफिशियंसी, जिसमें कि नस संबंधी अपर्याप्तता होती है। टांगों की नस या रक्त वाहिनियां दीर्घकालिक वीनस इनसफिशियंसी कमजोर या क्षतिग्रस्त हो जाती है, और नसों में हृदय की ओर होने वाला रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है, जिसके कारण टांगों में रक्त जुड़ता है और इसके परिणाम से सूजन हो जाती है। प्रीएक्लेम्पसिया, ये बेसिकली बीमारी गर्भावस्था के दौरान होती है। इस रोग के कारण रक्तचाप बढ़ जाता है। यदि रक्तचाप बहुत अधिक होता है तो इसके कारण रक्त संचार बाधित हो सकता है और टांगों, चेहरे और हाथों में सूजन हो सकती है। सिरोसिस एक लिवर की बीमारी है जो कि अधिक अल्कोहल यानी कि अधिक मदिरा सेवन से या फिर किसी के वायरस के कारण हो सकती है, जिससे कि लिवर काम करना कम कर देता है। इस प्रकार में रक्तचाप अधिक हो जाता है और पैर, टांगों, टखनों में रक्त संचार विकारग्रस्त हो जाता है। अगला कारण है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो तीन मुख्य कारण जो होते हैं, उनमें सबसे पहले तो हार्ट के हृदय की वजह से सूजन आती है, दूसरा लिवर की वजह से, और तीसरा जो कारण होता है वो गुर्दे की वजह से आती है। तो आते हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि हृदय की परेशानी, हृदय की वजह से सूजन आना। हृदय के ये बेसिकली जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, हृदय का एक या दोनों लिवर चैम्बर्स
प्रभावित होने से रक्त की जो जो हृदय की जो पंप करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसके कारण शरीर में पानी, जो पैरों से पानी है वो हार्ट की तरफ नहीं आ पाता और बाकी शरीर के अंगों में इकट्ठा होकर परिणाम स्वरूप एडिमा डेवलप करता है या एडिमा सूजन बनाता है। किडनी डिसीज, एडिमा तब उभर सक जो जिसे गुर्दे की बीमारी बोलते हैं वो तब उभर सकता है जब रीनल किडनी की कमजोरी के कारण या किडनी में से प्रोटीन लीक होने के कारण बहुत ज्यादा प्रोटीन की शरीर में कमी आ जाती है। और जो पानी जो शरीर में प्रोटीन जो कमी की वजह से क्या है कि जो हमारी रक्त वाहिनियों में जो खून जाता है वो रह नहीं पाता पानी, वो शरीर से बाहर, उनसे बाहर निकल के शरीर के बाकी अंगों में दिखने लगता है, जिसके कारण के स्वेलिंग, जिससे कारण के एडिमा यानी कि सूजन डेवलप हो जाती है। अपर्याप्त लिम्फेटिक सिस्टम, शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम ऊतकों से अतिरिक्त द्रव निकालने में मदद करता है। यदि इस सिस्टम के साथ समझौता किया जाता है, जैसे कि कैंसर सर्जरी की जाती है, तो किसी जगह को लेकर ड्रेन करने वाला लिम्फ नोड्स या लिम्फेटिक वेसल्स ठीक से कार्य नहीं कर पाते, जिसके कारण स्वेलिंग या सूजन डेवलप हो जाती है। तीव्र और दीर्घकालिक प्रोटीन का अभाव, यदि आहार में लंबी अवधि तक प्रोटीन का अभाव रहता है तो इसके कारण द्रव्य संचयन होता है और परिणाम स्वरूप एडिमा डेवलप हो जाता है। तो हम पीडल एडिमा की पहचान कैसे करते हैं? तो आइए जानते हैं कि सूजन के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। उनमें सबसे पहले त्वचा के ठीक नीचे ऊतकों की सूजन या फूलना बोलते हैं, जिसे कि आप उंगली से दबा के देख सकते हैं, जिसमें कि उंगली से दबाने से गड्ढा पड़ जाता है। दूसरा लक्षण हो सकता है त्वचा जो खिंची हुई हो या चमकदार होती है। तीसरा लक्षण जिसमें कुछ सेकंड दवाई रखने के बाद जैसे मैंने अभी बताया गड्ढे पड़ जाते हैं। और कभी कभी ये जब बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है तो वो सूजन होती है तो वो आंखों से भी दिखाई देती है। अगर हम उस चीज को एक अंक को या किसी और से उसे हम अपने पड़ोस वाले या किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना करके देखेंगे तो उसके तुलना में उसके जो शरीर में सूजन दिखाई देने लगती है। अब बढ़ते हैं पीडल एडिमा के उपचार की ओर। ज्यादातर एडिमा अपने आप चला जाता है, जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि जब स्पेशली जब आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं या लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो ऐसे जिस वजह से सूजन आती है, अगर आप एक बार को सोने चले जाते हैं, रात में सोते हैं या कुछ समय के लिए आप बिस्तर पर लेट जाते हैं तो वो सूजन अपने आप ही धीमे धीमे चली जाती है। खासकर जब प्रभावित अवयव को हृदय से ऊपर उठाकर रखा जाता है, जैसे कि मैंने बताया सोने के बाद जब हार्ट और पैर जब सेम पोजीशन में आ जाते हैं, हृदय और पैर, तो वो धीमे धीमे सूजन वो कम हो जाती है। दूसरी ओर अधिक तीव्र एडिमा या बहुत ज्यादा एडिमा डेवलप होने का उपचार दवाओं से किया जाता है, जो कि मूत्र के जरिए अतिरिक्त पानी को या अतिरिक्त द्रव को आपके शरीर से निकालने में सहायता करते हैं। फिर भी मरीज मेडिकल इतिहास के आधार पर या मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर डॉक्टर पर आकलन करने के लिए ये दवाएं बिल्कुल उपयुक्त है या नहीं सलाह ले सकता है। एडिमा के अंतर्निहित कारण का उपचार सामान्य रूप से दीर्घकालिक थेरेपी पर केंद्रित रहता है। यदि एडिमा दवा के उपयोग के कारण उभरता है तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बदल सकता है या कोई अलग दवा दे सकता है जो कि एडिमा को सूजन को बढ़ा रही है। निम्नलिखित जीवन शैली संबंधित बदलाव या घरेलू उपाय एडिमा को घटाने में और उससे दोबारा लौटने से रोकने में मदद कर सकते हैं। जैसे गतिविधि, आपके शरीर के एडिमा से प्रभावित अंग में खासकर आपकी टांगों में मांसपेशियों की हलचल उपयोग करने से अतिरिक्त द्रव को आपके शरीर की तरफ फिर से पंप करने में सहायता मिल सकती है। अपने डॉक्टर से उन गतिविधियों के बारे में पूछें जो कि सूजन को न्यूनतम करने में आपकी मदद करते हैं। दूसरा उपाय है एलिवेशन, अंग को ऊंचा उठाना। दिन में कई बार शरीर के सूजनग्रस्त हिस्से को हृदय स्तर से ऊपर उठाकर रखें। कुछ स्थितियों में तो सोते समय शरीर के प्रभावित हिस्से को उठाए रखना लाभकारी होता है। तीसरा उपाय है मालिश। प्रभावित जगह को कसकर लेकिन बिना दर्द के हृदय की ओर दबाव देते हुए थरथराने से उस जगह से अतिरिक्त द्रव बाहर जाने में सहायता मिल सकती है। चौथा उपाय है दाव देना। यदि कोई अवयव एडिमा द्वारा प्रभावित होता है तो डॉक्टर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, स्लीव्स या ग्लव्स पहनने की सलाह दे सकता है ताकि अतिरिक्त सूजन से बचा जा सके। इनका उपयोग सामान्य रूप से सूजन घटाने के लिए किया जाता है।
ये पोशाक आपके अंगों पर दबाव डालते हैं ताकि ऊतक में द्रव जुटने से रोका जा सके। उसके बाद आता है नमक का सेवन कम करें। नमक का सेवन न्यूनतम करने के लिए डॉक्टर की सलाह का पालन करना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शरीर में जो पानी की जो बनाए रखता है उसमें नमक का बहुत बड़ा सहयोग होता है। नमक से द्रव संचयन अधिक होता है जिससे कि सूजन डेवलप होती है। तो ज़्यादा नमक खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में सूजन बढ़ती है, इसलिए आपको कम नमक खाने की सलाह दी जाती है। कोई भी स्वयं देखभाल की तकनीक को अपनाने से पहले ये निर्धारित करें कि डॉक्टर से सलाह ली है कि नहीं है, क्योंकि कई बार हमें सूजन का कारण पता नहीं होता है। हम अपने आप दवाइयाँ खाने से उस सूजन को बढ़ा सकते हैं, या जिस बीमारी की वजह से सूजन हुई है उस बीमारी को हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए कोई भी दवाई या सूजन की दवाई खाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें कि जो हमारे जो सूजन आ रही है उसका कारण क्या है, जिससे कि पहले हम उस कारण को ठीक किया जा सके, जिससे कि वो भविष्य में वो चीज दोबारा ना हो। तो अपने डॉक्टर से ये बातें जरूर पूछें कि मेरे लक्षणों के संभावित कारण क्या है, मुझे सूजन क्यों आ रही है, ये जरूर पूछना चाहिए। कौन से उपचार विकल्प उपलब्ध है, कौन से किस दवाई से, या पहले तो ये पता करना है कि उस सूजन का कारण क्या है, जो उसके जो कारण पता करने के तरीके हैं, जो जांचें हैं वो कराना चाहिए। फिर पूछना चाहिए कि जो बीमारी जो सूजन आई है उसका क्या है, वो बीमारी ठीक होने से ठीक होगी या उसके लिए अलग से कोई दवाइयाँ चलेंगी, मुझे अन्य मेडिकल समस्या या कोई उपचार के साथ लेने की जरूरत तो नहीं है। तो ये 3 सवाल अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए। अंत में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि नमक का सेवन कम करने के और रोजाना कुछ गतिविधियां करने रहने से एडिमा सूजन में को बनने से रोका जा सकता है। यदि आपके सूजन के कोई संकेत और लक्षण दिखाई देते तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें, ताकि कोई भी जो बीमारी है उसे हम जल्दी से जल्दी पकड़ के उस बीमारी को ठीक किया जा सके, जिससे कि वो सूजन दोबारा ना आए या वो बीमारी न बढ़े। धन्यवाद।